नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता, सहायक अध्यापिका, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 ऐसे ऐसे पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु रहेंगे पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आई प्रश्नोत्तर। आइए ऐसे ऐसे जो एकांकी है उसके पात्रों का परिचय करवाते हैं। पात्र परिचय: मोहन, जो कि क्या है, एक विद्यार्थी है। दीनानाथ, एक पड़ोसी है। माँ, यानी कि मोहन की माँ। पिता, यानी कि मोहन के पिता। मास्टर, मोहन के मास्टर जी। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। अब इतने सारे पात्र जो हम एकांकी पढ़ने जाएंगे, उनमें इन सभी का वार्तालाप होगा। अब देखिए एक दृश्य जो कि कहाँ का है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बारामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है। 2 और 2 छोटे तख्त हैं, जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब क्या है, एक दृश्य है जिसमें क्या है, एक छोटा सा बच्चा है और वो क्या है, थोड़ा सा बेचैन दिखाई पड़ रहा है। वह क्या कर रहा है, बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है। आगे देखिए, माँ, कुछ कार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। अब क्या है, माँ उसको पुचकार करके यानी कि प्यार करके कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा मत कर, यह अभी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी किसको बुलाया है, डॉक्टर को बुलाया है। तब तक क्या कर दे, इस चादर को हटा करके अपने पेट को सेक ले। फिर मोहन के पिता को क्या कहती है, वह कहती है कि इसने कहीं कुछ अंट संट यानी कि अनाप शनाप तो नहीं खा लिया है, जिससे कि क्या है, यह अपना पेट पकड़ रहा है। पिता, यानी कि मोहन के पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू से चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। बोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। कि क्या हुआ, जैसे ही क्या थे, पिताजी दफ्तर से लौट रहे थे, तो पिताजी ने क्या किया, मोहन से क्या पूछा कि तुम्हारे पेट में क्या हो रहा है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन जब पिताजी बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि गड़गड़ हो रही है, या कुछ चाकू से चुभ रहा है, या फिर क्या है, कुछ गोल गोल सा फूट रहा है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं। यानी कि जितने भी प्रश्न उसके पिता ने उससे किए, उसका जवाब क्या था, नहीं में था। आगे देखते हैं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ, हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। कि माँ ने क्या किया, जब मोहन को पूछा कि तुम्हारे पेट में क्या हो रहा है, तो मोहन कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है।
फिर माँ हंस रही है, हंस करके हंस तो रही है लेकिन उनके मन में दुख भी है कि क्या है, उनके उसके बच्चे के पेट में क्या है, ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन वह बता नहीं पा रहा है कि क्या है। तो उसकी माँ कहती है कि यह कोई नई बीमारी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका मुंह भी क्या हो गया है, उतर गया है। आगे देखते हैं। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराहकर, माँ ओ माँ, माँ न न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। ये क्या है, मोहन जोर जोर से कराहकर कहता है कि माँ ओ मेरी माँ। तब माँ क्या कहती है कि नहीं नहीं मेरे बेटे, हमने क्या किया है, डॉक्टर को बुलाया है। फिर वो क्या कहती है, मोहन के पिताजी से कहती हैं कि जरा इसको देखना कि क्या है, ये ज्यादा ही बड़ी बीमारी इसकी लग रही है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते, तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 433332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी। नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी, ऐसे ऐसे होता है। अब क्या किया कि पिता ने क्या किया, डॉक्टर साहब को फोन लगाया, तो फोन लगाते ही जैसे ही क्या है, डॉक्टर साहब उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और फिर मोहन के पिताजी क्या उत्तर दे रहे हैं कि नहीं इसने कुछ उल्टा सीधा खाया है, नहीं ये कहीं गिरा है, बस यही क्या कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। अब कैसे कैसे होता है, आगे देखते हैं। बस जी, ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब क्या है, जैसे ही मोहन के पिताजी क्या कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ऐसे ऐसे के मारे इधर उधर नाचता फिर रहा है, इसका चेहरा भी कैसा हो गया है, एकदम सफेद हो गया है। और जैसे कि डॉक्टर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं मोहन के पिताजी, तो मोहन के पिताजी उनको क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि क्या है, डॉक्टर ने इतने सारे प्रश्न पूछे, फिर प्रश्न पूछने के बाद मोहन के पिताजी उसको उनको क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, मोहन के पिताजी कहते हैं डॉक्टर को कि क्या आप 5 मिनट में तुरंत ही मेरे बेटे को देखने के लिए आ जाइए, और इतने में वो फोन रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ ओ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, माँ कहती है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है कि क्या है। मोहन क्या करता है, फिर अपनी माँ के लिए चिल्लाता है, और उसको जैसे उल्टी जैसी आती है, फिर वो उल्टी के लिए 3-4 बार ऐसे करता है ना, उल्टी के लिए, तो वो भी ऐसे करता है, ओ ओ करता है, और फिर क्या करता है, थूकता है। फिर माँ क्या कहती करती है, उसका कमर सहलाते हुए कहती है कि दोपहर में तो ये क्या था, भला चंगा था, लेकिन अभी इसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, इसको क्या हो गया है।
जब मोहन ठीक रहता है तो यह हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, यानी कि इधर उधर नाचता फिरता है और सबको परेशान करते रहता है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये पूरे बिस्तर में लेटा हुआ है। आगे देखते हैं दीनानाथ। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इससे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा। कि अब क्या है, दीनानाथ जो कि उनके क्या है पड़ोसी है, वो भी कह रहा है कि यह अपना ही घर क्या, यह पड़ोस को भी क्या करता रहता है, इधर उधर पड़ोस में भी इधर उधर फुदकते रहता है। और कभी क्या करता है, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, और कभी यहाँ भाग कभी वहां भाग कभी यहाँ भाग कभी वहां भाग। तो पिता कहते हैं कि क्या है, ये बहुत ही नटखट है। फिर माँ कहती है कि ये बेचारा कैसा हो गया है आज, बीमारी के मारे कैसा हो गया है, नहीं तो क्या है ये इधर उधर फुदकता रहता था। फिर दीनानाथ कहते हैं कि शायद क्या है, इसको कुछ बड़ी ही बीमारी है तभी तो क्या है ये पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कहा आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे, ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआ ससा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। कि क्या है, मोहन के पिताजी क्या कहते हैं, अगर इसको छोटी सी भी तकलीफ होती है तो यह छोटी तकलीफ को कुछ भी नहीं समझता है। फिर क्या होता है, जैसे ऐसे ही बात चल रही होती है तो मोहन तेजी से क्या करता है, चिल्लाता है, अरे ओह। तो माँ क्या करती है, घबरा के कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुझे। तो मोहन रुआ से मतलब रोने से मुंह लेकर के जोर जोर से कहता है कि ऐसे 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 होता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। वैद्य जी क्या कहते हैं कि मोहन कहाँ है, तुमने क्या है, तुम्हारा मन धमा चौकड़ी मचा करके, यानी कि इधर उधर उछल कूद करके तुम्हारा मन भर गया कि तुम क्या है, तुम इस बिस्तर पर लेट गए हो। फिर माँ कहती है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। कि माँ क्या कहती है कि ऐसे कैसे होता है, यानी कि ऐसे क्या है। फिर मोहन कहता है कि ऐसे ऐसे होता है। फिर वह क्या करता है, पेट दबाता है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। कि क्या है। पिता ने कहा कि शाम तक तो ठीक था, लेकिन दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में क्या हो गया, एकदम से इसने क्या कहा कि मेरे पेट में दर्द होता है और ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ये ऐसे ऐसे क्या है, यही मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वैद्य जी क्या बोल रहे हैं, वैद्य जी क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं अभी बता देता हूँ नाड़ी देख करके। असल में अभी छोटा बच्चा है तो वह अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को अच्छे से जाहिर नहीं कर पा रहा है। अब वो क्या कहते हैं कि जीभ तो दिखाओ, यानी कि जीभ देखते हैं वैद्य साहब। वैद्य जी क्या करते हैं, जीभ देखते हैं। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराहकर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है,
पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। तो वैद्य जी खुशी के मारे उछल देते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने मोहन की बीमारी को पकड़ दिया है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी क्या हो जाती हैं, बड़ों बड़ों को छका देती हैं, यानी कि बड़ों बड़ों की समझ में नहीं आती हैं। इनके इसके क्या है, इसके पेट में कब्ज है और इसका पेट है, इसको क्या है, वह नाड़ी देख करके क्या कहते हैं कि इसके पेट में क्या है, वायु बढ़ गई है। आगे देखते हैं, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। यानी कि क्या है, अब वैद्य जी को किसकी बीमारी समझ आ गई है, मोहन की बीमारी। वह कहते हैं दीनानाथ जी से कि आप मुझसे क्या कर लो, पुड़िया ले लो और इसको क्या करना, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी में दे देना और फिर इसकी क्या हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, जो कि इसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, यानी कि ऐसे ऐसे हो रहा था। फिर पिताजी क्या करते हैं, पिताजी नोट को वैद्य जी को दे देते हैं, 5 के नोट को। फिर वैद्य जी कहते हैं कि क्या है, अब इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वो क्या करते हैं, अंदर के दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं कि जैसे ही वैद्य जी जाते हैं वैसे ही डॉक्टर आता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि हेलो मोहन, क्या बात हो गई है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। फिर क्या होता है, ये बात सुनकर के माँ और पिताजी क्या हो जाते हैं, फिर से उठ जाते हैं। फिर मोहन कराहने शुरू लगता है, यानी कि चिल्लाने शुरू लगता है। फिर क्या होता है कि डॉक्टर उनकी उसके पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो कि क्या है। जैसे डॉक्टर साहब आते हैं और उसका पेट दबाने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या, कि मैं अभी देखता हूँ। फिर वो कहते हैं कि मोहन जरा जीभ दिखाओ। तो जैसे ही वह जीभ दिखाता है, कि वह कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपके पेट में कैसा हो रहा है। तो भले ही मोहन बोलता नहीं है, लेकिन वह कराहना यानी कि चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर माँ क्या कहती है कि बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझाओ कि तुम्हारे पेट में क्या हो रहा है। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इससे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। कि क्या है, जैसे ही डॉक्टर उसके पेट को दबाता है, तो वो क्या कहते हैं कि तबीयत तो बहुत खराब है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसके चेहरे से ही क्या लग रहा है कि इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। आज के समय में क्या है कि बहुत तरह के दर्द चल पड़े हैं। और वो क्या कहता है कि मुझे ऐसे जान पड़ता है कि यह क्या है, फोड़ा भी नहीं है। फिर बार बार क्या करता है, उसका पेट टटोलता यानी कि दबाता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना। जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है,
कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। बदहजमी यहाँ पर जो शब्द आया है यानी कि किसी भी खाने का या जो भी आपने खाया है उसका ढंग से पाचन नहीं हो पाना। पिता से, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। कि क्या है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं फोड़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा जान पड़ता है, जहां तक मैंने ऐसे देखा है कि इसके पेट में क्या है, कब्ज है। बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं जो कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ और मैं उस दवाइयों को भेज दूंगा, उसके बाद दवाइयां खिलाने के बाद क्या हो जाएगा, इसके पेट का ऐसे ऐसे जो है वह ठीक हो जाएगा। बस अभी क्या है, बदहजमी है, यानी कि जो खाना इसने खाया है उसका पाचन ढंग से नहीं हुआ है, वही इसके पेट में गुड़ गुड़ कर रहा है और इसको परेशान कर रहा है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर के दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? अब क्या है, अपनी सलाह देकर के डॉक्टर तो चले जाते हैं। फिर माँ कहती है कि मैं क्या पानी से इसका पेट सेक लूं? तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ गर्म पानी की बोतल से इसका पेट सेक देना। फिर अब क्या होता है, जैसे ही डॉक्टर जाता है पड़ोसिन का प्रवेश होता है। माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वहां ऐसा ऐसा दर्द क्या है? लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। यह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब क्या कहती है, माँ कहती है कि आओ रामू की काकी, काकी यानी कि जो काकी शब्द आया है, चाची, कैसा क्या होता है? वो कह रही है कि मोहन के दर्द जो उसके पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है, वह पता नहीं कौन सा दर्द है जो मेरे बेटे का इसने बुरा हाल कर दिया है। तो पड़ोसिन इतना सुन करके कहती है कि नहीं नहीं, आज के समय में बहुत सारी नई नई बीमारियां आ चुकी हैं, जो कि क्या है, लोगों का क्या कर रही हैं, बुरा हाल कर रही हैं। यानी कि नए नए बुखार, नए नए दर्द बहुत क्या कर रहे हैं, व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराने खाने जैसी बात अब के खाने पीने में नहीं रही। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन, मोहन। मास्टर जी का प्रवेश होता है। इतना सब कहते हुए क्या है, मोहन मोहन बाहर से जैसी आवाज आती है तो मोहन के मास्टर जी की, यानी कि मोहन के जो शिक्षक जो उसे स्कूल में पढ़ाता है उसकी आवाज आती है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है। कि मास्टर क्या कह रहे हैं? मास्टर कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? और जैसे ही मास्टर जी मोहन का चेहरा देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हाँ चेहरा तो उतरा उतरा सा लग रहा है, शायद क्या है तो इसको कुछ बीमारी। लेकिन वो कह रहे हैं कि पर कल स्कूल भी तो जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब क्या है, अब मास्टर जी माँ को पूछ रहे हैं
कि आपने ऐसा खाने में क्या खिला दिया जो बच्चे की तबीयत ही बिगड़ गई। तो माँ कहती है कि इस बेचारे ने तो कुछ खाया भी नहीं है। मास्टर जी तब कहते हैं कि शायद ये न खाने का दर्द हो रहा है, तभी पेट में ऐसे ऐसे होता है। तो वो माँ क्या कह रही है कि हमने क्या किया, वैद्य जी को भी बुलाया और डॉक्टर जी को भी बुलाया, तो उन्होंने क्या किया, दस्त की दवा भेज रहे हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। अब देखिए, अब जब ये सारी बातें मास्टर जी जान लेते हैं, तो मास्टर जी क्या बोलते हैं कि इसकी दवाई न किसी वैद्य के पास है, न किसी डॉक्टर के पास है, बल्कि मैं इसकी ऐसे ऐसे जो बीमारी है उसको मैं जानता हूँ, और अक्सर ये मोहन जैसे लड़कों को हो जाती है। माँ कहती है, सचमुच में? ये कौन सी बीमारी है? मास्टर कहते हैं कि अभी बताता हूँ, अभी डरो मत आप। कि क्या है कि मोहन से कहते हैं वो कि भले ही, बेशक यानी कि बिना शक के, कि भले ही कल स्कूल मत आना, पर एक बात तो तुम बिल्कुल सच सच बताना मोहन मुझे, कि क्या है, स्कूल का काम पूरा किया है कि नहीं किया है? तो मोहन बिल्कुल चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। जब माँ कहती है कि क्या है, तुम चुप क्यों हो, क्या हो, जवाब दो। किससे कहती है? मास्टर जी। किससे कहती है? मोहन से कहती है। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ बोलो बेटा। तो मोहन कुछ देर चुपचाप, मौन यानी कि चुप रह करके फिर से सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। तो मोहन क्या कहता है? ना में सर हिलाकर के कहता है कि जी सब नहीं हुआ है। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माता, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, है? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। क्या है कि जब मास्टर जी उससे स्कूल के काम के लिए पूछते हैं कि तूने क्या किया, स्कूल का काम किया है कि नहीं किया है, तो मोहन कहता है कि नहीं किया है। तो मास्टर कहता है कि यही तो ऐसे ऐसे बीमारी है कि जब कोई भी बच्चा स्कूल का काम नहीं करता है तो उसके पेट में क्या होने लगता है, ऐसे ऐसे वाली बीमारी होने लगती है। तब माँ उसकी बात को समझती है कि क्या है, ये ऐसे ऐसे कोई बीमारी, पेट का दर्द जैसी बीमारी नहीं है, बल्कि ये क्या है, स्कूल के काम न करने का एक डर है। अब पिता क्या करते हैं, जितने भी वैद्य ने और डॉक्टर जी ने जितनी भी दवाइयां दी थी, अभी तक उस पिता के हाथ में ही थी वो। तो जैसे ही उनको यह पता चलता है कि क्या है, मोहन स्कूल न जाने के डर से और मास्टर जी के डर से क्या कर रहा है, उसने ये बहाना बनाया है। तो जैसे ही पिताजी को यह पता चलता है, उनके हाथ से दवा की शीशी नीचे गिर करके छूट जाती है और फर्श पे गिर पड़ती है। तभी सभी के सभी क्या हो जाते हैं, ठगे से मोहन को देखने लगते हैं। तो दीनानाथ क्या कहता है, वाह भाई मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपकी ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा।
मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ। माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता है। अब क्या होता है कि मोहन के जो मास्टर जी हैं वह कहते हैं कि मेरे पास क्या है, मोहन की बीमारी की दवाई है। अब वो दवाई क्या थी, मोहन के मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हें क्या मिलती है, स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलती है। इस 2 दिन की छुट्टी में तुम क्या करोगे, स्कूल का जितना भी काम तुम्हारा छूटा हुआ था वह सभी काम तुम करोगे, और तुम्हें क्या है, कोई दंड भी नहीं मिलेगा और नहीं तुम्हारा खाना पानी बंद होगा। तो ये सब सुन करके वो उछल कर, तब मास्टर जी क्या कहते हैं कि अब उठो और क्या करो, स्कूल का काम करो। तो वह वैसे ही मुंह छुपाए फटाफट खड़ा होता है और काम करना शुरू कर देता है। तो माँ क्या कहती है, क्यों रे मोहन, तूने क्या कर दिया, आज हमारे 15-20 रुपए खर्च करवा दिए। तो पिता चकित यानी कि चौंक करके बोलते हैं, क्या क्या हुआ। माता कहती है कि क्या क्या होता, इसके पेट में जो ऐसे ऐसे दर्द हो रहा था वह ऐसे ऐसे दर्द नहीं है, बल्कि स्कूल के काम न करने का डर था। पिता फिर बोलते हैं, दवा किसी सी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वो क्या करते हैं कि जब सबको यह पता चलता है कि जो इतनी ज्यादा मशक्कत कर रहे थे कि पिता कि मोहन के पेट के दर्द जो कि क्या था, ऐसे ऐसे हो रहा था, सब डरे हुए थे कि इसके पेट में ऐसी कौन सी नई बीमारी आ गई है। जब मास्टर जी उस बीमारी को दूर कर देते हैं, जब सभी को बताते हैं कि इसने विद्यालय का काम पूरा नहीं किया हुआ है, इसलिए यह दर्द नहीं बल्कि बहाने बना रहा है। तो जब सबको यह पता चलता है तो सब क्या है, ठगे से महसूस करते हैं। और जब जो कि क्या थे, मोहन के लिए परेशान थे, वह सभी क्या कहते हैं कि वाह बेटा वाह, तुमने सभी को क्या कर दिया, खूब छकाया, यानी कि खूब बेवकूफ बनाया। एक अट्टहास के बाद, अट्टहास यानी कि ऐसी हंसी जिसमें कि क्या हो, एक ऐसी हंसी जिसमें कि क्या हो, एक मजाकिया लहजा भी हो। अट्टहास उस हंसी को कहते हैं। हंसने के बाद क्या हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। आइए मूल्यांकन प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। कि जैसे ही मोहन ने क्या कहा, माँ को कहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, तो माँ क्या कर रही थी, घबरा रही थी। ऐसे क्यों घबरा रही थी, आपने इस प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। कि आपने क्या करना है, उन बहानों के बारे में लिखना है जिसमें क्या है, जिसमें आपने भी या आपके दोस्तों ने कभी बहाने इस प्रकार से, जैसे कि मोहन ने, अभी हमने अध्याय में पढ़ा कि मोहन ने ऐसे ऐसे नाम का एक पेट दर्द कहा और उसने इस प्रकार से बहाना बनाया। तो आपने भी अपने दोस्तों से और क्या करना है, या आपने खुद कभी ऐसा बहाना बनाया हो तो वह क्या करना है, उसके बारे में लिखना है। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह बिंदु है पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्नोत्तर। आपके लिए आज का गृह कार्य है, अपने दोस्तों से बात कीजिए कि वह विद्यालय न जाने के कौन कौन से बहाने बनाते हैं और उन बहानों पर एक लेख लिखिए। आशा है आज हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह आपको भली भांति से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।